जहां वसुंधरा राजे मानकर चल रही थी कि उन्हें सीएम बनाया जाएगा, और जब राजनाथ सिंह उनके बगल में बैठे थे तो क्या देखा जाता है कि राजनाथ सिंह जब वसुंधरा राजे के हाथ में पर्ची सौंपते हैं तो वसुंधरा राजे जब खोलती है तो वह हैरान हो जाती हैं, क्योंकि इसमें भजन लाल का नाम। अध्यक्ष पद की रेस से बाहर होते ही वसुंधरा राजे को लगा जोरदार झटका। क्या अब कर सकती हैं बीजेपी से बगावत? जी हां, हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस खास प्रोग्राम में हम चर्चा कर रहे हैं बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, क्योंकि खबर ये सामने आ रही है कि अब 15 मार्च से पहले यहां पर बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। और इस रेस में सबसे आगे वसुंधरा राजे का नाम चल रहा था, क्योंकि जब वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री न बनाकर यहां पर भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो वसुंधरा राजे उस वक्त भी बगावत पर उतर आती है और अपने विधायकों के साथ में बैठक करने लगती हैं। लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये दिलासा दिया जाता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको बनाया जाएगा, और 2024 में इसका चुनाव है। और 2023 में ही जो है नवंबर में राजस्थान के नतीजे आए थे तो वो चुप हो बैठ गई। लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 1 साल के लिए जेपी नड्डा के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया, और अब आती है जनवरी 2025, और इस जनवरी 2025 में अब जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन फिर दिल्ली चुनाव आ जाते हैं तो इसके लिए 1 महीने के लिए उनके कार्यकाल को और बढ़ा दिया जाता है। लेकिन अब कहीं पर कोई चुनाव नहीं है तो यह डेट फिक्स हो चुकी है कि 15 मार्च से पहले यहां पर बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है। लेकिन अब वसुंधरा राजे के नाम इस रेस से बाहर हो गया। इसमें साउथ के कई चेहरों का नाम सामने आ रहा है, जिसमें जी किशन रेड्डी का नाम है, जिसमें प्रहलाद जोशी का नाम है, और भी कुछ ऐसे नेता हैं, लेकिन सारे के सारे साउथ के नेता हैं। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी इन नेताओं के माध्यम से साउथ को साधने का प्रयास कर रही है, क्योंकि बीजेपी की साउथ में वो पकड़ नहीं है जो नॉर्थ के अंदर है। तो ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष पद की कमान साउथ के चेहरे को देकर अपनी पकड़ को साउथ में मजबूत करना चाहती है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर फिर वसुंधरा राजे का क्या होगा, जो 2 साल से ये आस लगाए हुए बैठी हैं कि अध्यक्ष पद की कमान उनके हाथ में आ जाएगी। लेकिन यहां पर अगर झटका उनको लगता है तो क्या वसुंधरा राजे बगावत कर सकती हैं? तो राहुल जी, मेरा पहला ही सवाल आपसे रहेगा कि अगर वसुंधरा राजे को यहां पर अध्यक्ष पद की कमान नहीं सौंपी जाती है और साउथ से यहां पर नया राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर मिलता है तो ऐसे में वसुंधरा राजे का क्या रिएक्शन रहने वाला है? क्या वसुंधरा राजे बगावत कर सकती हैं, या फिर कोई और भी ऐसी जिम्मेदारी बीजेपी के अंदर कोई ऐसा पद है जो उनको दिया जा सकता है? देखिए, बीजेपी के अगर अध्यक्ष पद को लेकर हम यहाँ पर बात करें तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनकी चर्चाएं चल रही थी, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके नाम पर मंथन चल रहा था। लेकिन जिस तरीके से अब जो हालात इस वक्त देखे जा रहे हैं वे ये बताए जा रहे हैं कि क्या वाकई एक बार फिर से वसुंधरा राजे के हाथ में मायूसी ही लगने वाली है। क्योंकि आप ये देखिए कि राजस्थान में जहां वसुंधरा राजे मानकर चल रही थी कि उन्हें सीएम बनाया जाएगा, और जब राजनाथ सिंह उनके बगल में बैठे थे तो क्या देखा जाता है कि राजनाथ सिंह जब वसुंधरा राजे के हाथ में पर्ची सौंपते हैं तो वसुंधरा राजे जब खोलती है तो वह हैरान हो जाती हैं, क्योंकि इसमें भजन लाल का नाम था। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि वसुंधरा राजे को यह दिलासा दिया गया कि उन्हें आने वाले वक्त में जरूर जगह दी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से जेपी नड्डा के कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो जो खत्म भी हो गया था, लेकिन फिर से उन्हें जो है बीजेपी के जो अध्यक्ष पद है उस पर बैठाया जाता है, वे काम भी करते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से देखा जा रहा है कि साउथ का कोई चेहरा जो बीजेपी लाना चाहती है, इसके पीछे की क्या अगर मैं बात करूं तो जो राजनीति है उस तरफ की वे करना चाह रही है। क्योंकि देखिए, आप इधर मणिपुर, सिक्किम, इस तरीके की अगर वहां की राजनीतियों को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखा जाता है कि बीजेपी क्या कर रही है, जो दक्षिण बेल्ट है, दक्षिण बेल्ट उसको अपने साथ मिलाने की, क्या उसको अपने साथ साधने की कोशिश कर रही है, और क्या इसमें बीजेपी कामयाब भी हो जाएगी? लेकिन सवाल यही है मेरा कि लेकिन अब सवाल ये रहेगा कि वसुंधरा राजे कामयाब बीजेपी होगी या नहीं होगी, ये तो देखना बाद में दिलचस्प रहेगा। लेकिन वसुंधरा राजे का क्या यहाँ पर रिएक्शन रहने वाला है? क्या बगावत वो करती हुई दिखाई देंगी, या फिर बीजेपी कोई और पद, राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, या कोई मिनिस्ट्री या राज्यसभा सांसद,
कौन सा ऐसा पद है जो उनको देकर यहाँ पर रोक सकती है? देखिए अब्बास भाई, मैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की बात करूं तो ये पद बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में अगर राज्यसभा भेजने की बात हो तो हाँ, ये हो सकता है कि राज्यसभा भेजा जा सकता है। लेकिन देखिए अभी बीजेपी ने कोई पत्ते खोले नहीं है। बीजेपी की क्या तैयारी है, क्या बड़े फैसले लेके, ये तो बीजेपी ही जाने। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि एक बार फिर उनके हाथ में यानी वसुंधरा राजे के हाथ में जो मायूसी लगती नजर आ रही है, उससे ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि बीजेपी आखिरकार करना क्या चाह रही है। वसुंधरा राजे तो नाराज चल ही रही है। राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा जो अपनी ही सरकार पर नाराज थे, देखिए फोन टैपिंग का आरोप उन्होंने अपनी ही सरकार पर लगाया। उसके बाद हम देखते हैं कि अशोक गहलोत उनका समर्थन करते नजर आते हैं। तो जो तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही हैं वे ये बता रही है कि क्या राजस्थान में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जो इनके अपने लोग हैं वे जिस तरीके से बगावत कर रहे हैं और बगावत का जो नुकसान है वे बीजेपी को राजस्थान में उठाना पड़ सकता है। लेकिन तो क्या किरोड़ी लाल मीणा और वसुंधरा राजे इसके साथ में मिलकर भी बगावत कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए ऐसा हो सकता है क्योंकि जहां किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी सरकार पर जब फोन टैपिंग का आरोप लगाया और उन्होंने बहुत सारे प्रस्ताव अपनी सरकार के सामने रखे जिसे ठुकरा दिया गया, उसके बाद में उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया जाता है। और दूसरी तरफ वसुंधरा राजे पार्टी की सीनियर लीडर है, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रहे। अच्छा, सवाल तो ये भी बनता है तो फिर वसुंधरा राजे को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है जब सीनियर लीडर आप मान रहे हैं? हाँ। और उनकी बगावत के तेवर भी आप जानते हैं, 2023 में भी उन्होंने ऐसा ही किया था। तो हाँ। फिर अध्यक्ष पद की कमान अगर वसुंधरा राजे को सौंप दी जाती हाँ। तो इससे दिक्कत क्या थी? देखिए अब्बास भाई, ये तो भारतीय जनता पार्टी ही जाने कि वे क्यों नजरअंदाज कर रही है या वे क्यों अलग काम करती नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर वसुंधरा राजे अगर बगावत करती है तो इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। लेकिन जो हालात इस वक्त राजस्थान में है और बीजेपी के जो देखिए अध्यक्ष पद को लेकर आप बात जो कर रहे हैं वे कहीं ना कहीं ये बताता है कि क्या वसुंधरा राजे के हाथ अगर इस बार भी मायूसी लगी तो उसका नुकसान क्या उठाना बीजेपी को पड़ सकता है। और क्या बगावत अगर होती है तो राजस्थान में बीजेपी की सरकार भी मुश्किल में आ जाएगी। तो देखिए हमारे सहयोगी ने आपको विस्तार से बताया कि वसुंधरा राजे को हल्के में लेना यहाँ पर बीजेपी को भारी जरूर पड़ सकता है, क्योंकि वसुंधरा राजे भी अपने तल्ख तेवरों के लिए जानी जाती हैं। जब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था तब भी उन्होंने बगावती सुर जो अपनाए थे, विधायकों के साथ में बैठक की थी, लेकिन उसके बाद में उनको लालच देकर उनको रोक लिया गया था, झांसा देकर रोक लिया गया था। लेकिन अगर आप भी उस पद से भी उनको हटाया जाता है, यानी अध्यक्ष पद की कमान जैसी चर्चाएं चल रही हैं, उनको नहीं सौंपी जाती है, साउथ के किसी चेहरे को सौंपी जाती है, तो यहां पर एक बार फिर से वसुंधरा राजे बगावत पर उतर सकती हैं और पूरे यहां पर राजस्थान के सियासी समीकरण बदल सकते हैं। यानी कि किरोड़ी लाल मीणा के साथ में मिलकर भजन लाल शर्मा की सरकार को भी गिरा सकती हैं और यहां तक कहा जा रहा है कि मोदी शाह की कुर्सी भी खतरे में पड़ सकती है। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। इस पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।